मनीष शुक्ला जी, एक वीडियो दिखा रही हूं मैं, मेरे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। हादसे के वक्त उस मैदान में और मैदान से बाहर कितनी भीड़ थी, और उस भीड़ में पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे हैं। काले कपड़ों में सेवादार और बाबा की अपनी पर्सनल आर्मी नजर आ रही है। मान लिया आप अंदर नहीं जा सकते थे, बाहर देखकर तो कम से कम इंतजाम करते। कंप्लीट करने देंगी तो विषय समाप्त हो जाएगा मेरा। देखिए मैं लेकिन इस तकनीकी विषय पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ओवरऑल वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर संख्या बढ़ रही थी या किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो प्रशासन को उस स्थिति को संभालना चाहिए। देखिए हम लोग भागने वाले लोग नहीं है कि राम वृक्ष यादव ने जवाहर बाग मथुरा में कब्जा कर लिया और पूरा अखिलेश यादव का प्रशासन सोता रहा। 27 लोग गोलीबारी में मार दिए गए, कोई देखने नहीं गया था, दरोगा मार दिया गया। लेकिन मैं फिर भी उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा ये कहना है कि हम जिम्मेदारी हमारी है और जितने लोग दोषी हैं। शुक्ला जी, लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी पूरी तो नहीं हो जाएगी। आप समाजवादी पार्टी के टाइम के घटनाक्रम को याद दिला देते हैं। आज 2024 में 2 जुलाई को हुई घटना पर मैं आपसे क्यों ना चर्चा करूं, ये तस्वीरें दिखाकर मैं आपसे क्यों ना पूछूं कि कहां थी आपकी पुलिस या आपका प्रशासनिक अमला। बिल्कुल करिए, लेकिन जो लोग आज संत महात्माओं की तरफ प्रवचन दे रहे हैं चैनलों पर बैठकर, उनके समय में कुंभ हुआ, बनारस में गुरुदेव जय गुरुदेव की रैली में भगदड़ हुई, तो लेकिन देखिए तब क्या था, क्या परिस्थिति थी, तब मुख्यमंत्री कहां थे, गए भी नहीं थे। लेकिन उनकी इन त्रुटियों का जवाब उन्हें जनता ने दे दिया, सत्ता से हटा दिया। आपको जनता ने चुना है सत्ता में काबिज होने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और ये बताना आपकी जिम्मेदारी है कि जो चूक हमें नजर आ रही है इन तस्वीरों में, उसे आपको पकड़ते पकड़ते आज 6वां दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है, प्रशासनिक अमले पर कोई गाज नहीं गिर रही है। मैं राजकुमार भाटी के संज्ञान में कुल विषय ला रहा था। मैं कतई 2 जुलाई की घटना को न इनके बयान के मोहताज है सरकार कि राम गोपाल यादव कहेंगे तो नहीं FIR होगा, या भाटी जी कहेंगे तो FIR होगा। न भाटी जी कहने से FIR होगा और न राम गोपाल जी कहने पर रुकेगी FIR। जो दोषी होगा उस पर FIR होगी। तो सर अपने कहने पर ही कर दीजिए। आपकी नजर में वो बाबा आपको संदिग्ध नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इतना बता दीजिए, फिर आ रही हूँ भाटी जी आपके पास। बिल्कुल है। तो सर FIR दर्ज करने में इतना समय क्यों और उसे ढूंढने में इतना समय क्यों? मैंने कहा ना कि लोगों को पूरी घटना के दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए साक्ष्य की भी आवश्यकता है, राजकुमार भाटी, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की भी आवश्यकता है। साक्ष्य और कौन से प्रत्यक्षदर्शी आप जुटाने की कोशिश कर रहे हैं सर? इतने लोग तो हम लोगों से बातचीत कर चुके हैं, बता चुके हैं वहां क्या चूक हुई है, क्या एम्बुलेंस नहीं थी, क्या व्यवस्थाएं थी। अब कौन से सबूत आप लोगों को चाहिए तो आप ही तय करेंगे। राजकुमार भाटी जी, सरकार दे रही है ना दोषियों को सजा, या दोषियों को पकड़ तो रही है, वो तो आपके समय का टाइम याद दिला रहे हैं। मनीष शुक्ला जी ने अपने वक्तव्य में जो गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा होती है उसका परिचय दिया है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा, पता नहीं आपने गौर की या नहीं की, कि हो सकता है प्रशासन से कोई गलती हुई हो, लेकिन उस तकनीकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तकनीकी विवरण में जाने की जरूरत नहीं है। अरे उसी में तो जाने की जरूरत है। 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, 2.5 लाख लोग कैसे इकट्ठे हो गए, इंटेलिजेंस कहां सो रही थी? मनीष जी कृपया, मनीष जी कृपया मेरी बात, मनीष जी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपकी बात एप्लीकेशन की तकनीकी पे न जाते हुए जिम्मेदारी प्रशासन की थी, मैंने बल्कि ये कहा। आप बोलिए प्लीज, कृपया बोलना था, इस तरह तो डिबेट नहीं हो पाएगी। बोलिए भाटी जी। तो इसी तकनीकी में जाने की जरूरत है कि जहां 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, 2.5 लाख लोग कैसे इकट्ठे हो गए, उनकी व्यवस्था संभालने के, जब आपने कहा कि आयोजकों की जिम्मेदारी होती है, आपने ये बोला कि जब आयोजक ने परमिशन ली तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है व्यवस्था संभालने की। नो 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 नो, क्राउड मैनेजमेंट की जितनी भी आचार संहिताएं हैं, जितने भी नीति नियम हैं, आप उठा के पढ़िए, जिम्मेदारी प्रशासन की होती है।